हेलो एवरीवन, आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज मैं निर्देशांक ज्यामिति की वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगेंगे, उसके बावजूद आप पेपर के अंदर इनको गलत करके आ जाते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे अंक अगर प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। मैं अपने 11 वर्षों के अनुभव के आधार पर ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। निर्देशांक अक्ष कौन से होते हैं? जैसे अपन एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं ना, तो वो दोनों आपस में जहाँ पे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, फिर दे रखा है निर्देशांक अक्षों के मध्य कोण है। जैसे अपन निर्देशांक अक्ष बनाते हैं, जैसे ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचते हैं तो 4 भाग बनते हैं। यहाँ पे 4 कोण बनते हैं और वो चारों कोण कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के बनते हैं, याद रखना इस बात को। फिर है अक्ष अक्ष पर बिंदु y का निर्देशांक होता है। देखो अक्ष अक्ष जो रेखा होती है ना, उस पर y के मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। नोट करने वाली बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु -4,0 और 7,0 स्थित है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये कहाँ स्थित है ये अपन को देखना है। तो देखो यहाँ पे x का मान दे रखा है, यहाँ पर भी x का मान दे रखा है, y का मान दोनों में 0 है। तो अगर y का मान 0 हो तो वो बिंदु हमेशा कहाँ स्थित होता है? x अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, भुज यानी होता है अक्ष का मान। ठीक है, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन को अपन घुमा फिरा करके आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु का भुज सदैव धनात्मक होता है। जब वो भुज है वो धनात्मक कब होता है? अपने पास 4 चतुर्थांश बनते हैं, तो उसमें अक्ष का मान धनात्मक कौन सी साइड में होता है? ये साइड होती है। तो इसका ये ऊपर वाला कौन सा चतुर्थांश होता है? फर्स्ट। और नीचे वाला कौन सा होता है? फोर्थ। इसी में तो अक्ष का मान धनात्मक होता है, तो कौन सा आएगा? चौथा और पहला चतुर्थांश। ठीक है, अगर x का मान ऋणात्मक पूछता तो दूसरा और तीसरा चतुर्थांश। ऐसे ही y का पूछ सकता है, यानी कोटि पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक 2,3 में 2 है। 2 क्या है? देखो ये 2 वैसे तो x का मान है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखना पड़ेगा आपको पूछा क्या है। x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y का मान कोई नहीं। वैसे x है, x 2 है, ये x का मान है। यहाँ पे दूरी से बात करें तो ये y अक्ष से दूरी कहलाती है। इससे दूरी कहलाएगी y अक्ष से। फिर कोटि कहा जाता है, किसको कहा जाता है? x निर्देशांक को या y निर्देशांक को? देखो x निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x अक्ष को कहा जाता है, x अक्ष को क्या कहा जाता है? भुजाक्ष कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है, मूल कहा जाता है। तो x अक्ष को हमेशा क्या कहा जाता है? भुजाक्ष कहा जाता है। ठीक है, फिर है -2,3 निर्देशांक किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश का निर्धारण करना आपको आना चाहिए। देखो अक्ष का मान क्या है? माइनस का, तो यानी इस साइड में होगा। ठीक है, y का मान किसका है? प्लस का, तो यानी ऊपर होगा। तो अक्ष का मान और y का मान ये दे रखे है ना, तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? सेकंड हो गया। कौन सा हो गया? सेकंड चतुर्थांश हो गया। फिर है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि है। x अक्ष पर बिंदु की कोटि यानी y का मान क्या होता है? 0 होता है। ये क्वेश्चन अभी भी बदल बदल के आ रहा है, आपको ध्यान दे लेना ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी है। x अक्ष का मान 3 होता है, अगर दूरी पूछे तो y का मान लिखना है। तो x अक्ष से दूरी कितनी है? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। और आपको पता है कि जो मैथ्स का जो पेपर होता है, आजकल 4-5 सालों से पैटर्न बदल दिया गया है। यानी आपके जो बुक के क्वेश्चन है वो डायरेक्ट उठा करके वैसे के वैसे नहीं डाले जाते हैं। आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन यानी एबेसडे के क्वेश्चन यानी बहुविकल्प वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो बच्चा मैथ्स के अंदर कमज़ोर है
वो रोजाना टाइम निकाल करके 5 से 10 मिनट का वीडियो होता अपना, इनको देखेगा तो वो अवश्य सफल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार वीडियो के अंदर बनाए रखिए। मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।